हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों मैं राहुल सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद दोस्तों ये अंगुली छापन क्या होता है, फिंगरप्रिंट ये क्या होता है इसको समझेंगे। और दोस्तों ये सब हम ट्रिक के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट से अपडेट रहें, ऑलवेज, हमेशा सबसे पहले। तो आइए दोस्तों अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, ठीक है। तो आइए पहले दोस्तों हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, इसके बाद हम प्रोटीन का विकृतीकरण समझेंगे। तो दोस्तों हमने अक्सर अंडा को तो देखा ही है, ये कच्चा अंडा है। ये आपको जो दिख रहा है ये कच्चा अंडा है। कच्चा अंडा हम देखते हैं, इसमें दोस्तों ये जो आपका ऊपर सफ़ेदी वाला भाग दिख रहा है, ये जो सफ़ेदी वाला भाग होता है मेरे भाई अंडे में, इसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन हम इसे बोलते हैं, एल्ब्यूमिन, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर आपको ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये जो पीला भाग होता है ये होता है प्रोटीन। क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो सफ़ेदी भाग है वो क्या है? एल्ब्यूमिन होता है। और कच्चा अंडा हमने देखा है दोस्तों कि इस टाइप से होता है कुरकुरा, मतलब इसके जो सफ़ेदी वाला भाग होता है अंडे का वो कुछ कुरकुरा होता है। ये कच्चा अंडा है, कुरकुरा होता है। और इसका जो पीला भाग, जो प्रोटीन भाग होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर ये लिक्विड भरा होता है और ये हल्का सा मतलब जैसी लार होती है ना, ये लार के टाइप का होता है, ठीक है, लचीला सा, ठीक है। तो ये कच्चे अंडे की बात कर रहा हूँ। क्या? कच्चे अंडे की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये कच्चा अंडा इस टाइप से कुछ रहता है। लेकिन दोस्तों यदि हम इस अंडे को उबाल दें, इस अंडे को उबाल दें तो ये जो अंडा है ना कुछ इस टाइप का हो जाता है, जिसमें से जो सफ़ेदी भाग होता है वो रबर जैसा हो जाता है और इसका जो प्रोटीन वाला पीला भाग होता है ये भी एक रबर जैसा हो जाता है जब इसको हम गर्म करते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों? जो कच्चा अंडा होता है, ये कच्चा अंडा कैसा होता है? इस टाइप का होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका जो सफ़ेदी भाग होता है वो कुरकुरा होता है। लेकिन जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो इसका जो रूप है ना वो चेंज हो जाता है। इसका जो रूप है वो इसका चेंज हो जाता है। तो दोस्तों हाँ, अब इतना आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण पे। तो दोस्तों ये हम क्या देख रहे हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण। नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको परिवर्तित होना होता है। विकृतीकरण का मतलब क्या है? परिवर्तित होना। मतलब दोस्तों जो प्रोटीन का परिवर्तन होना जो होता है वही विकृतीकरण कहलाता है। तो सही बात है दोस्तों, हमने अंडे को देखा था, कच्चा अंडा कुरकुरा था और उसका जो प्रोटीन भाग था वो क्या था? लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन दोस्तों हमने उसको गर्म किया और गर्म करके जैसे ही हमने उबाला तो जो एल्ब्यूमिन भाग है और जो प्रोटीन भाग है वो विकृत हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया और रबर जैसा हो गया ना। हाँ तो दोस्तों सही है, जो प्रोटीन का जो रूप चेंज होता है, उसका जो आकार चेंज होता है, उसके जो मूल रूप होता है वो मूल रूप जैसे ही चेंज हो जाता है तो उस मूल रूप को चेंज करना ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अब दोस्तों आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए, ठीक है। अब आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। क्या है? प्रोटीन के मूल रूप को नष्ट करना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या अम्ल क्षार आदि से क्रिया कराई जाती है तब यह स्कंदित हो जाता है और यह स्कंदन अनुत्क्रमणीय रूप से होता है। मतलब अनुत्क्रमणीय रूप से होता है मतलब ये इसका ये है कि जैसे मान के चलो अंडे को हमने उबाल लिया और वो रबर जैसा हो गया। क्या मेरे भाई अब जो रबर जैसा जो अंडा हो गया उबालने पर, उसको क्या फिर से हम
लिक्विड फॉर्म में लेकर आ सकते हैं? क्या कच्चे अंडा जैसे सफ़ेदी भाग उसका कुरकुरा रहता है, क्या फिर से वो उस टाइप का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये क्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय क्रिया है। क्या है? अनुत्क्रमणीय। इसी ही बोलते हैं हम, अनुत्क्रमणीय रूप से होता है और इसे ही प्रोटीन का हम क्या बोलते हैं? विकृतीकरण कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या उदाहरण है, जब अंडे को उबालते हैं तब अंडे की सफ़ेदी तथा प्रोटीन भाग विकृत होकर रबड़ जैसा हो जाता है। ये इसका उदाहरण है। तो आई होप दोस्तों कि आपको प्रोटीन का विकृतीकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं अंगुली छापन। अंगुली छापन हमने दोस्तों अक्सर टीवियों में, सीरियल में देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यदि किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ किसके कारण हुई है? किसी ने, यदि मान के चलो कोई इस व्यक्ति का मर्डर कर देता है, कोई किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, तो जो पुलिस होती है उस व्यक्ति को कैसे पहचान लेती है, कैसे उसका पता कर लेती है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वही चीज़ जो अपराधी को पता करने वाली चीज़ है वो अंगुली छापन के द्वारा जो पुलिस पता करती है अपराधी का, वो अंगुली छापन के कारण ही करती है ना। तो अंगुली छापन क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डीएनए आरएनए को समझा था। हमने देखा था कि डीएनए में जो क्षार होते हैं, है ना, 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में। ठीक है, इसी प्रकार आरएनए में क्षार होते हैं। तो मेरे भाई, जो हम आपको ये बता दें, किसी व्यक्ति में और किसी व्यक्ति की जो हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं, इन हर कोशिकाओं में डीएनए होता है। प्रत्येक कोशिकाओं में डीएनए है और प्रत्येक कोशिका का जो डीएनए का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम है। क्या है? एक निश्चित क्रम है। तो दोस्तों इसी क्रम को पुलिस वाले डॉक्टर के द्वारा पहचान कराते हैं कि इसका क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है, और जिसका क्रम जिसके ब्लड से मिल जाता है उसका समझ लो कि उसका पहचान हो गया और वही अपराधी होता है। तो दोस्तों अंगुली छापन ये क्या है, इस चीज़ को हम समझें। तो किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का क्रम, आपको पता है डीएनए में क्षार होते हैं, तो किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का क्रम निश्चित या अद्वितीय होता है। बिल्कुल ऐसा जैसा एक व्यक्ति का डीएनए का क्षार है, क्रम है, वो दूसरे व्यक्ति का नहीं होता। मतलब वो निश्चित और कैसा होता है? अद्वितीय होता है। एवं इन क्षारकों के क्रम को निर्धारित करना, मतलब जो किसी व्यक्ति का डीएनए के क्षारकों का जो क्रम निश्चित या अद्वितीय होता है, इन क्षारकों के क्रम को निर्धारित करना, मतलब इनको पता लगाना कि इसका क्रम क्या है, यही कहलाता है डीएनए अंगुली छापन। क्या कहलाता है? डीएनए अंगुली छापन, यही मेरे भाई कहलाता है। अब दोस्तों मैं आगे आपसे बात करूं, यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका का, जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रत्येक कोशिका का जो डीएनए होता है, डीएनए के जो क्षारों का क्रम होता है वो समान होता है। इसे किसी भी इलाज द्वारा बदला नहीं जा सकता। किसी भी इलाज, कोई भी इलाज आप करवा लो, इसके द्वारा आपको जो डीएनए का क्रम है वो चेंज नहीं होता, बदला नहीं जा सकता। जो एक क्रम है वही हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो सामान्यतः व्यक्ति की पहचान के लिए, जो व्यक्ति है उसकी पहचान के लिए उसके अंगुली के शीर्ष की छाप को काम में लाया जाता है। मतलब कौन से, किसको काम लाया जाता है? देखो ये तो परिभाषा है। ठीक है, किसको काम लाया जाता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है दोस्तों अंगुली, ये होती है ना, इसकी ये वाली जो छाप दिख रही है, हाँ अभी एक मिनट, हाँ इसकी जो ये वाला भाग दिख रहा है, इस वाले भाग को जब हम मशीन पे रखवाते हैं तो यहाँ से इसका एक क्रम निकलता है, यहाँ से इसका एक क्रम निकलता है कि इसके क्षारकता का क्रम क्या है। हमने अक्सर देखा है, कहीं भी हम जैसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं या आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या बैंक में जाते हैं, तो मेरे भाई हम देखते हैं वो यही वाली उंगली रखाता है, यही वाली उंगली। ये किससे पहचान करती है? तो यहाँ से दोस्तों ये क्षारों का क्रम पहचान करती है। ये जो उंगली है ना, वो क्षारों का क्रम पहचान करती है और इसी से हमारा अंगूठा या उंगली आ जाती है बैंक में या फिर आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तब, ये इसी की पहचान होती है। तो ये क्षारकता का क्रम पहचान करती है। जो मशीन होती है ना वो, जिस पे हम उंगली रखते हैं, है ना, तो
तो वो हमारी क्षारकता का पहचान कर लेती है और क्षारकता के पहचान के कारण हमारी मैचिंग हो जाती है ना। अब देखते हैं कि हमारे भारत देश में लाखों करोड़ों कितने आदमी हैं, कितने इंसान हैं, लेकिन प्रत्येक का अलग अलग वो मशीन पहचान कर लेती है। कैसे? अगर मान के चलो एक बार किसी का अंगूठा लग गया तो वो यदि कोई दूसरा व्यक्ति अंगूठा लगाना चाहे तो वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षारकता, वो जिसने पहले वो कनेक्ट करके रखी है, वो क्षारकता नहीं मिलेगी। और जब वो इंसान उंगली रखेगा तो उसकी क्षारकता को वो पकड़ लेगा और उंगली आ जाती है। तो समझ रहे हो ना दोस्तों? हाँ, तो ये आप बहुत अच्छे समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा मेरे भाई अंगुली छापन है ना। इसे किसी भी इलाज द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ये इसकी परिभाषा, और मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई हैं, है ना। और यही मेरे भाई अंगुली छापन कहलाता है, यही कहलाता है अंगुली छापन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ के बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का क्रम निश्चित और अद्वितीय होता है एवं इन क्षारकों के क्रम को निर्धारित करना, मतलब पता लगाना ही अंगुली छापन कहलाता है। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, इसे किसी भी इलाज द्वारा बदला नहीं जा सकता। सामान्यतः व्यक्ति की पहचान के लिए उसका अंगुली छापन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों हम इस अंगुली छापन के उपयोग क्या है, इस अंगुली छापन के उपयोग से हम क्या क्या कर सकते हैं ये देख सकते हैं ना। तो दोस्तों इस अंगुली छापन के उपयोग से हम अपराधी का पता लगा सकते हैं, अपराधी की पहचान कर सकते हैं, है ना। किसी की पैतृकता निर्धारित करने में, मतलब दोस्तों यदि हमें जैसे किसी का बच्चा गुम गया है, उसके पिताजी का हमें पता करना है, तो उसके पिताजी का हम पता डीएनए का पता करके लगा सकते हैं। ठीक है। अब अज्ञात मृत शरीर की पहचान करने में, जैसे किसी की बॉडी मृत पड़ी हुई है, उसकी पहचान करना है कि ये किसकी घर की है, किसका है ये, तो इसके डीएनए अंगुली छापन करके हम उसका पता कर सकते हैं। किसी प्रजाति समूह की पहचान करने में, मतलब किसी भी प्रजाति या समूह की पहचान करने में, तो ये दोस्तों अंगुली छापन के उपयोग हुए। तो आई होप दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं जा रही होगी, है ना। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हाँ, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।